is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100%, करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम भगवद गीता के चौथे अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं। एक होती है बहिरंग साधना और एक होती है अंतरंग साधना। बहिरंग साधना में हमको जगत में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको कहते हैं धर्मशास्त्र। उसके बाद आता है अंतरंग साधना। अंतरंग साधना माने हम जगत में जब व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे मन पर इस व्यवहार के क्या क्या परिणाम होते हैं, इधर हमको ध्यान देना है। तो पहले दूसरे और तीसरे ये 3 अध्यायों में भगवान ने हमको ज्ञान और कर्म इसके बारे में बताया, और इसका तात्पर्य ये था कि ज्ञान और कर्म का मेल रहे। हमारी समस्या ये है कि ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को हम जीवन में उतारते नहीं, और उसके कारण हमारा आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। जिसको आत्मविश्वास नहीं उसको परमात्मा पर भी विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है। ऐसे लोग हमेशा भगवान के सामने जाकर के भीख मांगते हैं, भगवान करो ये करो वो करो। नहीं, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो, अपने आत्मविश्वास को जागृत करो। इसके लिए भगवान ने चतुर्थ अध्याय में बताया कि ये योग मैंने बताया था लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गया। इसी प्रकार से अब मैंने फिर से ये लोग बताया है, और इसके द्वारा हम जीवन में क्या चाहते हैं। तो हम आ रहे हैं 12वें श्लोक में, हमारे बाद कहिएगा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कोई कोई लोग हम में, कोई क्योंकि सभी, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि, हमको कुछ चाहिए और हम प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, क्या करें। देखो, परीक्षा के दिनों में हनुमान जी पर बहुत आफत आ जाती है। जितने भी ये विद्यार्थी है नारियल लेकर के पहुंच जाते हैं कि भगवान मुझे पास करा दो, और इसीलिए उनके पास वो गदा है, फेंक के मारा तो मारा उसको, क्रिकेट के बॉल जैसा। मेहनत नहीं करेंगे
और हे भगवान हमारा कर दो, नहीं, मेहनत करो। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक तो मेहनत से अपने आप को जो चाहिए मिला लेते हैं, दूसरे फेवर चाहते हैं। भगवान के पास न्याय नहीं होता, भगवान के भक्त न्याय नहीं मांगते। भगवान के पास जाकर के हम, भगवान हमको पता है हम बहुत नालायक है, हमने बहुत पाप किए, फिर भी अरे ये बात बता रहे, कांक्षन्ताम कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता, और फिर भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करेंगे। देवता की उपासना का तात्पर्य केवल अपनी इच्छा को गलत मार्ग से पूरा करने का प्रयत्न। और इसीलिए 3-4 जगह में लोग इकट्ठा होते हैं, ये हमने हमारे कई सत्संगों में बताया है। पहला स्थान है फ्री बॉलीवुड डांस इनविटेशन, वहां काफी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। दूसरा है हॉस्पिटल्स, तीसरा है गोविंद देव जी का मंदिर, और चौथा है जिम। अब देखो ये 4 जगह में कितने लोग आते हैं। पहले जगह में मैक्सिमम क्राउड, क्योंकि फ्री है ना, और वो भी भोग है वहां, तो भोग में मैक्सिमम लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद दूसरे जगह में होते हैं इकट्ठे रोग में, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, हमको किसी को हॉस्पिटल से इनविटेशन नहीं आता, हम ही पहुंच जाते हैं, रोगी। तीसरे जो है वो पहुंच जाते हैं मंदिर, इसलिए भगवान के लिए, फॉरगेट अबाउट इट, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तो ये हो गए कामी, तो 3 लोग हो गए, भोगी, रोगी और कामी। ये 3 स्थानों पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और चौथा स्थान है जिम। जिम में कितने फैसिलिटी देते हैं, एक मेंबरशिप ले लो, एक मेंबर फ्री, पहला महीना फ्री, और आपको वहां फ्रेश टॉवल मिलेगा, साबुन मिलेगा। लेकिन आओ तो सही, फिर भी कोई जाता नहीं। आप देखो कोई भी जिम देखो हमेशा खाली होगा, 24 सर्विस। कारण क्या है कि जिम में कौन जाता है, जो हेल्दी है और हेल्थ मेंटेन करना चाहता है। इसी प्रकार से हमारे सत्संग में आने वाले ये स्पष्ट समझ ले, आपकी कल्पना ये होगी कि स्वामी जी को नमस्कार करेंगे तो मेरा लड़का पास हो जाएगा, फॉरगेट अबाउट इट, कुछ नहीं होगा। मेहनत करो। कल भी आपको बताया था, ये फ्री से सत्यानाश हो रहा पूरा देश का। यहां भी भगवान के सामने फ्री चाहिए, मेहनत करो, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो लोग हैं, कांक्षन्ताम कर्मणाम यजन्ते इह देवता, तो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं कि भगवान हमने ये किया है, लेकिन हमको पता नहीं हम पास हो गए कि नहीं, हमारा करा दो। और ऐसा करने में क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, तो हमने कर्म करो, भगवान के ग्रेस को करो, आपके कर्म पूरे हो जाएंगे। यहाँ एक सिद्धांत की बात बताते हैं आपको। बच्चे लोग जब प्रश्न पूछते हैं ना छोटे, तो उसमें बहुत अच्छा प्रश्न होता है। बड़े लोगों के प्रश्न नहीं होते, कंप्लेन होती है। पत्नी बात नहीं मानती, बच्चे बात नहीं मानते, क्या करे। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप कहते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में दुख आता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हमने कुछ पाप कर्म किया होगा इसलिए दुख आया, और जब कोई सफलता आती है तो आप कहते भगवान की दया से सफल हो गए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? कितना बढ़िया प्रश्न है। देखो, तो हमने उसको कहा कि यार तू तो बड़ा जीनियस निकला, ऐसा प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी साधारण नहीं। तो उसको मैंने चॉकलेट दी। बोले मैं नहीं लूंगा चॉकलेट। क्यों नहीं लूंगा? मम्मी ने बताया चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, मैं मम्मी की बात मानता हूं। कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल। ऐसे ही व्यक्ति से ऐसे प्रश्न आते हैं।
तो उसने जब कहा तो हमने कहा सुनो, जब हम अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? अन्य को सुधारना ये कभी संभव नहीं होगा। तो हम यदि ये कल्पना करते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारी पत्नी है, तो हमारी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारो। जहां भगवान राम फेल हो गए, ये जगजीवन राम, ये इनको सक्सेस मिलेगी? इसीलिए हमको जिम्मेदारी से जीना है। अब सफलता मिलती है तो उसमें भगवान को क्यों लाते हैं? क्योंकि सफलता मिलने के बाद मैंने ये किया इसीलिए सफल हो गया, तो आपका पॉइजनस अहंकार बढ़ेगा। तो जीवन में दोनों की आवश्यकता है। रिस्पॉन्सिबली हमको जीना है, लेकिन सफलता के पीछे भगवान का अनुग्रह करेंगे तो अपना ये पॉइजनस ईगो है, मैं, ये शांत हो जाएगा। अच्छा, ये ईगो के लक्षण क्या है? जो व्यक्ति जितने आसानी से दुखी होता है उतना ज्यादा ईगो है। जो व्यक्ति जितने माने दुखी होता ही नहीं, मस्त रहता है, चुस्त रहता है, उसमें कम से कम ईगो है। देखो, इसीलिए हमारा जो साधना का मंत्र है ना, बी हैप्पी। बी हैप्पी माने आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। जिस दिन आप जस्टिफाई करोगे कि हम दुखी है, तो हमारा ईगो भयानक हो गया है। तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। अब 4 प्रकार के लोग मैंने निर्माण किए। भगवान कहते हैं, इस श्लोक को लेकर ही बहुत बड़े विचार चलते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अब ये वर्ण का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमारे जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने वर्ण शब्द का अर्थ जाति कह दिया है। पहली बेसिक एरर, मिस्टेक। जाति का अर्थ है आकार। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वनस्पति जाति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है। वर्ण क्यों? वर्णनात् वर्ण, इनका वर्णन करो। कौन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? भगवान कहते हैं मैंने ये चातुर्वर्ण निर्माण किए। किस आधार पर? जन्म से? देखो, नहीं, जन्म से नहीं। मनुस्मृति में स्पष्ट आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से हम सभी के सभी शूद्र है। शूद्र का अर्थ क्या है? जिसको एक ही भाषा आती है। कौन सी? रोने की। केवल रोना ही मालूम, बाकी कुछ मालूम नहीं। बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, और यदि उसके कोई सुसु हो गई, गीला हो गया है, तकलीफ हो रही है तो रोता है, मच्छर ने काटा है तो रोता है। उसको एक ही लैंग्वेज है मालूम है, रोने की। तो ये जो रोने वाले हैं वो शूद्र है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स रोने की सिवा कुछ नहीं करेंगे। तो जन्मना जायते शूद्र। फिर संस्कारात् द्विज उच्यते। फिर संस्कार, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बड़ों के सामने प्रस्तुत होते हैं, खाना कैसे खाते हैं, एक हाथ से खाते हैं कि दोनों हाथ से एकदम काट खुट कर रहे हैं। अरे हम मनुष्य है, डिसेंटली होना चाहिए। संस्कारात् द्विज उच्यते। बड़ों के सामने कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, संस्कार। एक बच्चे ने अपने माँ को कहा, मम्मी कोई आदमी खड़ा है यहाँ। उसके माँ ने कहा, देखो बेटा, ऐसा नहीं कहते, किसी को भी आदर से संबोधित करना चाहिए।
संस्कार। तो क्या कहने, कहो कि मम्मी जी कोई सज्जन जी आए हैं, ऐसा कहो ना। कोई आदमी खड़ा है ऐसे थोड़ी कहते हैं। बोले ठीक है मम्मी जी, मैं ऐसा ही करूंगा जी। फिर कुछ समय के बाद उनके घर के सामने भैंस आ गई। मम्मी जी आंगन जी में भैंस जी आ गई। तो संस्कार आवश्यक है। फिर वेदाभ्यासी भवेद विप्रः, फिर हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है। देखो, और फिर शास्त्रों का अध्ययन होने के बाद ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, फिर जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसको ब्राह्मण कहते हैं। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। किसके आधार पर है? देखो, तो कौन सा आधार है? पहले गुण, उसको देखेंगे हम। कितने गुण है? 3 गुण है, सत्व रजस तमस। तो जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है और उसके लिए सपोर्ट रजोगुण का है सत्व को आधार देने के लिए, और तमोगुण बहुत ही कम, नहीं के बराबर है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा है। सत्व गुण प्रधान, वैराग्य प्रधान, ज्ञान प्रधान, त्याग प्रधान, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? जो रजोगुण प्रधान है, एक्टिविटीज है, लेकिन एक्टिविटीज स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, सबके लिए है। ऐसे स्वार्थ रहित सबके लिए डायनामिकली कर्म करने वाले जो है उनको क्षत्रिय कहते हैं। और तीसरा होता है वैश्य। ये भी बहुत डायनामिक होते हैं, लेकिन उनमें स्वार्थ होता है, मुझे कितना मिलेगा, नहीं तो मैं क्यों करूं। वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन प्रेरणा सबकी नहीं, प्रेरणा मुझे क्या मिलेगा ये है। ये हो गए वैश्य। और शूद्र कौन है? शूद्र में तमोगुण का प्रभाव है और आलस भरपूर भरा हुआ है, भोग और निद्रा इसके सिवा कुछ नहीं, और हर चीज फ्री मिले, ये शूद्र है। देखो, भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागशः, जन्म से किसी को भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं कहा है। वेद व्यास ले लो आप, वो कौन से ब्राह्मण थे? देखो, इसीलिए गुण और कर्म, तो गुणों के अनुसार ही कर्म होते हैं। ये यदि ध्यान में रखे तो ये जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए लायक है उसको लगाओ ना, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। लेकिन मालूम है वो नालायक है, फिर भी मेरा लड़का है इसको लगा दो, नहीं। तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैंने ये निर्माण किए हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व का विषय है। जैसे समझो एनिमल किंगडम का अध्ययन करना है। व्हाट इज एनिमल किंगडम? अब उसमें इतने सारे जानवर है, क्या करें? तो हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। एनिमल किंगडम में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, वर्टेब्रेट्स एंड नॉन वर्टेब्रेट्स। जिनको पीठ की हड्डी होती है वर्टेब्रेट्स, जिनको नहीं होती नॉन वर्टेब्रेट्स। फिर जो वर्टेब्रेट्स है उसमें फर्दर डिवीजन होगी। एक हो गए मैमल्स, फिर हो गए एवियंस, फिर हो गए एम्फीबियंस। देखो, फिर मैमल्स में भी और होगा। तो जब ये डिवीजन की है तो ये किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए कही है कि क्लासिफिकेशन करके हम किसी को ठीक से समझ सकते हैं, इसके लिए की है। देखो, तो यह जो वर्ण का विभाग है ये किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए नहीं, ये तो हमारे देश के जो पॉलिटिशियन महात्मा है उन्होंने ये सब निर्माण किया है। देखो, क्योंकि उनकी रोटी उसी पर सेकती है ना। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्सत। हम आपको $2000 कितना, $8500 देंगे, हमको वोट दो। आपने 8500 लेकर के वोट दिया तो वो इन्वेस्टमेंट थी उस पॉलिटिशियन की, वो चुप बैठेगा क्या?
वो इसको पूरा निकालेगा। ओ महाराज, इसीलिए हम स्पष्ट समझ ले कि यह जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि है, इसकी कहीं स्थिति नहीं है भगवत गीता में। लेकिन इसी को लेकर के क्लासिफिकेशन करो, कौन ओबीसी है, कौन ये है, कौन वो है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। व्हाई नॉट वी सी वन कॉमन फैक्टर? तस्य कर्तारम अपि मां विद्य अकर्तारम अव्ययम। तो हमने ये 4 प्रकार के जो व्यक्ति है, लोग है, ये उनके गुण कर्म के अनुसार है। उसी प्रकार से दूसरी भी बात होती है, वर्णाश्रम व्यवस्था। आश्रम क्या है? आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमको अध्ययन करके अपने आप को जीवन में जीने के लिए बनाना है, तगड़ा होना है। अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद फिर पढ़ाई हो गई, फिर क्या है, अब फिर विवाह करो और आपकी जितनी इच्छा है पूरी कर लो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको सब करना अलाउड है। भोग करना अलाउड है, पैसा कमाना अलाउड है, बच्चे पैदा करना अलाउड है, सब कुछ। और ये होने के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो गई है, अपने काम धंधे में लग गए हैं, अब उनको छोड़ो, उनका सर मत खाओ। फिर तीसरा है वानप्रस्थाश्रम। वन में जाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, ये इतनी महत्व की बात है, हम इसलिए बता रहे हैं कि हमको कितने मिलते हैं लोग, उसमें यही चक्कर है। ये मम्मी पापा छोड़ते ही नहीं बच्चों को। और वहां जाकर के फिर एक बात समझ लो, जब हम बड़े होते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे हमारे घर में रहते हैं, उनको हमारे नियम से चलना पड़ेगा। जब बच्चे बड़े हो गए, अपना कमा रहे, उनकी पत्नी और पति आ गए हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब हम जाएंगे तो हम उसके घर में जाएंगे, ये समझ लो। वहां जाने के बाद हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्या तुम्हारे घर में वैसा ही कर लिया है, हो गया सास ससुर का चक्कर शुरू। दूर रहो। इसके लिए वानप्रस्थाश्रम बताया। वानप्रस्थाश्रम क्या है? वन में प्रस्थान करने की तैयारी। तो वन में क्या होगा? आपको अकेले रहना है। तो गृहस्थाश्रम में थे तब क्या है, तब हमेशा जो भी चाहिए, पति महाराज चिल्लाते, खाना तैयार है क्या, जल्दी करो ना, मुझे लेट हो रहा है। वो बेचारी करते रहती है, जिंदगी भर सेवा ली, अब सेवा लेना बंद कर दो। देखो, इसीलिए हमारे जो रिट्रीट होते हैं ना, हम कहते हैं, लोग करते नहीं, हम कहते रहते हैं, रिट्रीट में आओगे तो पति पत्नी कभी मत आना, ओनली पति या ओनली पति पत्नी, दोनों साथ मत आना। आ गए तो दोनों अलग अलग रहना, एक ही कमरे में नहीं। ये तो वहां भी वही चक्कर शुरू है। सुबह उठने के बाद बांग लगाते हैं। नॉर्मली पति जल्दी उठता है, पत्नी लेट से उठती है, ये सिद्धांत है। तो उसके बाद सुबह सुबह जाएगा बाथरूम, वहां से चिल्लाएगा, टूथब्रश कहाँ है, और ये यहाँ से चिल्लाएगी, दिखता नहीं क्या, बहरे हो के, अंधे हो, देखो वहां, हाँ हाँ मिल गया। सुबह सुबह जब हो जाता है वर्षाव, तब ये शांत जागृत हो जाते हैं। और टूथपेस्ट दिखती नहीं, आंखें खोलो, हाँ हाँ दिख गई। 24 घंटे इसकी सेवा, उससे सेवा। और बुढ़ापे का प्रेम मालूम है क्या होता है? हनी ऐसे करो, मेरे डेंचर को भी पॉलिश कर देना, क्योंकि बुढ़ापे में डेंचर गिर गया है। किसी से भी सेवा लेना बंद करो महाराज, सेवा मत लेना। इससे आदमी आलसी बन जाता है, बहुत बुरी बात होती है सेवा लेना। और उसके पश्चात चतुर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में आपको कुछ नहीं, दिवाले नहीं, कुछ भी नहीं। तब जाकर के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो
न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानन्ति कर्म भीर्न सबध्यते। तो भगवान कहते हैं मैंने ये सब निर्माण किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, लेकिन न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म का लेप नहीं होता। कर्म का लेप माने क्या? कर्म के संस्कार मुझ पर नहीं होते। कारण क्या है? मैंने कुछ किया ही नहीं, जो है वो बता दिया। देखो इस टेबल पर क्या क्या है, तो मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा। एक तो है होजियरी, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तीसरा है फर्नीचर। तो ये जब मैंने कहा तो किसी को अच्छा बुरा कहा है क्या? केवल क्लासिफाई किया है समझदारी के लिए। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म चक्कर नहीं डालता, क्योंकि न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। फिर कर्म किस लिए करे? कर्म करे अपने आप को बिजी रखने के लिए। ध्यान से सुनना, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता है हम जो करते हैं। जैसे हम 12 महीने घूमते रहते हैं पूरे विश्व में। जैसे अपने जयपुर की बात ले लो, हमारे प्रभु जी जाने के बाद 1 साल 2 साल शायद हम नहीं आए, तो कुछ फर्क पड़ा? और अब हम आ रहे, कुछ फर्क पड़ा? तो हम क्यों आ रहे? आपकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता मेरी है। यदि आप सामने नहीं होगे तो मैं क्या ये बल्ब से बात करूंगा? तो जब ये मेरे मन में स्पष्ट होगा कि जो भी हम करते हैं उसमें हमारी आवश्यकता है, तो जीवन में नम्रता आ जाती है, एरोगेंस नहीं आता। ये सिद्धांत लगा लो, न मे कर्म फले स्पृहा। तो इतना बताया, लेकिन देखो लोग सुधरते नहीं। तुमको सुधारने के लिए भगवान ने भेजा है क्या? हमको क्यों भेजा है भगवान ने? उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। अपना उद्धार करो, दुनिया ठीक चल रही है, दुनिया में कुछ गड़बड़ी नहीं है। फिर दुनिया का क्या होगा भगवान लेंगे। उन्होंने बताया इसी अध्याय में, जब आवश्यकता होगी तो मैं आ जाऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। इस प्रकार से नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, माने हम जो कर रहे हैं उसकी आवश्यकता हमारी है, अन्य की नहीं। कोई नहीं चाहता हमको। ये हमारी ये भ्रांति होती है, हमारे कारण दुनिया चल रही है। विशेष करके माता पिता को होता है, हमने बच्चों के लिए इतना किया। जिनके माँ बाप नहीं होती वो बच्चे बढ़ते नहीं क्या? तू बढ़ता क्यों नहीं? माँ बाप ही है नहीं तो मैं इतने ही पढ़ा हूं। ऐसा होता है कभी? निकाल डालो मन से ये। बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं, माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता है। जब शादी के बाद बच्चे नहीं होते तो कौन दुखी है, ये माँ बाप या बच्चा? लेकिन कितना अहंकार आ जाता है, हमने बच्चों के लिए ये किया, कोई किसी के लिए नहीं करता। तो नमा कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। और इसीलिए जिसने ये समझ लिया है, क्या समझ लिया है? हमने ये समझ लिया है कि हम यहाँ जो आ रहे हैं सत्संग के लिए, इसकी किसी को आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता है। इसीलिए हमारे सत्संग से दुनिया सुधरेगी, ये भ्रांति हमारे दिमाग में नहीं। तो फिर हमको क्या मिलता है? 2 टाइम की रोटी। यदि हमको ये सिद्धि मिल जाए कि हम बिना खाना पिए जी सकते हैं, तो हम सत्संग बंद करेंगे। लेकिन पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। देखो महाराज, इसके लिए आपको एक सिद्धांत बता दें, ट्राई करके देखो। 2 प्रकार से ये बात हमने एक महात्मा से सीखी है। उन्होंने कहा ऑलवेज यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस माने कर्मणि प्रयोग, संस्कृत में कहते हैं। 2 प्रयोग होते हैं, कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग। कर्तरी प्रयोग माने एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस माने जिसमें मैं का महत्व होता है।
मैंने लेक्चर दिया, मैंने ऑर्गेनाइज किया, इसमें लेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ये सेकेंडरी है, मैं महत्व का है। और इसी को दूसरे प्रकार से कहो, हे सत्संग हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, किसने किया ये महत्व का नहीं, क्या किया ये महत्व का है। तो जिसके जीवन में ये मैंने किया ये मैं का कीड़ा निकल जाता है, उसके लिए पाप पुण्य धर्म अधर्म कुछ भी नहीं। न मे कर्माणि लिम्पन्ति। देखो, तो कर्म का लेप क्या है? कर्म का लाभ यही है, संस्कार निर्माण होते हैं। जगत में ऐसा जियो कि मन पर कोई भी संस्कार निर्माण न होवे। दो प्रकार के संस्कार हैं, अच्छे बुरे। अच्छे बुरे संस्कारों का भी अभिमान होता है, बुरे संस्कारों का भी अभिमान होता है। देखो, अपनी बुराई का भी अभिमान होता है आदमी को। एक बार हम किसी के यहाँ गए, वो नहीं थे, आने वाले थे देर में, तो हम गए उनके यहाँ। उनके 2-3 बच्चे थे और खूब धूम धड़ाके से हा हा हू चल रहा था। कैरम रखा, हम कैरम खेल रहे थे, गाने चल रहे थे, खूब धूम धड़ाके से मजा चल रहा था। उतने में उनकी कार की आवाज आ गई। जैसे कार की आवाज आई, बच्चे कहते, स्वामी जी हिटलर आ गया, अब शांत हो जाओ। फटाफट उन्होंने वो बोर्ड रख दिया और अपने अपने कमरे में गए और वहां शांत बैठ गए। टीवी सब कुछ बंद हो गया और हिटलर आ गए। आने के बाद मुझे कहते, स्वामी जी बच्चों ने तकलीफ तो नहीं दी ना? तो मैंने मन में कहा, अब तुम दे रहे हो। और फिर कहते, उनको मालूम है मेरा गुस्सा आया कि कोई टिकता नहीं सामने। तो मनुष्य को अपने गुस्से का भी अभिमान होता है। हाँ, ये चीजें दुनिया में देखने को मिलती है। देखो, समझो आपने देखा होगा ट्रेन में वगैरह कभी कोई गुस्सा करने वाले होते हैं ना, जिनको हिंदी भाषा आती नहीं, वो हिंदी में झगड़ा करते हैं। पूना की बात है, पूना के लोगों को हिंदी नहीं आती और ट्रेन में यदि झगड़ा करना हो तो वो लोगों की तरफ देख करके हिंदी में झगड़ा करेंगे। अरे यार, मराठी में करो ना। दिखाना है। मनुष्य को क्रोध का भी गुस्सा आता है। इसीलिए इति माम यो भी जानाति कर्म भीर्न स लिप्यते। संतो, इस जगत में ऐसे रहो कि कुछ हो रहा है तो हरी इच्छा से हो रहा है। हम क्या कर सकते? एक छींक नहीं रोक सकते। आपने मीटिंग की करी होगी ना, उसमें होता है कई बार, मीटिंग आ गई बिल्कुल इंपॉर्टेंस में और एक्सक्यूज मी, तो सभी के सभी कुंभ लेकर के खड़े रहते हैं, छींको, और फिर वो आती भी नहीं है। फिर बाद में, अरे यार, क्या है हमारे कंट्रोल में? ये कितना अभिमान है, मैं करता हूं। अच्छा महाराज, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार के समझदारी से पहले भी मुमुक्षु कौन है? जो मोह का त्याग करना चाहते हैं, उनको मुमुक्षु कहते हैं। देखो संतो, भगवद गीता का जो सिद्धांत है, हमको मोह का त्याग करना है। हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी। प्राप्ति किसकी होती है? जो प्राप्त नहीं है। मुझे इस घड़ी की प्राप्ति नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी प्राप्त है। हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी। फिर क्या है कि हमने अपने परमात्मा स्वरूप को भूल गए हैं और करना कुछ नहीं। देखो, तो मुमुक्षु कौन है? जैसे अर्जुन की समस्या ज्ञान की नहीं थी, कर्म की नहीं थी, उपासना की नहीं थी। समस्या थी कि इस समय युद्ध के मैदान में मैं कौन हूं, ये उसकी समस्या थी। क्या किसी का पोता हूं
किसी का शिष्य हूं, किसी का भाई हूं या योद्धा हूं, ये समस्या थी। इस मोह में आने के कारण ही वो दुखी हो गया था। और पूरी भगवत गीता बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को ये प्रश्न नहीं पूछा, क्या तुमको ज्ञान हो गया, क्या तुमको भक्ति आ गई, ये नहीं पूछा। यही पूछा, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट होने के पश्चात फिर अर्जुन को समझ में आया कि मैं कौन हूं। इस समय युद्ध के मैदान में मैं योद्धा हूं, ना कि कोई किसी का शिष्य या किसी का पोता। इसी प्रकार से हमको यही एवं ज्ञात्वा, हम कुछ नहीं कर रहे। देखो, इसके लिए हम आपको एक टेक्निक देते हैं, अभी के अभी ट्राई करो। शांति का श्रवण करना है। शांति का श्रवण कैसा करे, क्योंकि कानों से तो शब्द ही सुनने को आते हैं ना। तो शांति का श्रवण कैसा करे, पहले चिंतन करो, शांति का श्रवण कैसा कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करो। एक खटखट हो गई बीच में, यदि इस खटखट के द्वारा आपके मन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा तो आपने शांति का श्रवण किया है। कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे होत रे, वो है शांति। शांति का मतलब ये नहीं है कि बैठे गया, डोंट डिस्टर्ब यार, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, कीप साइलेंस। वो शांति नहीं है, वो शांति के कार्टून है। शांति वो है जो किसी भी कारण से भंग नहीं होती। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वई अभी मुमुक्षु भी। तो मुमुक्षु कौन है? मुमुक्षु वो है जो अपनी गलत धारणाओं से हट करके अपने स्वरूप को प्रकट करने का मौका देते हैं। मोह का क्षय ही मोक्ष है। मुमुक्षु माने जो मोक्ष चाहता है। तो मोक्ष माने मोह का क्षय होना, मोह माने गलत फहमी, हम किस समय क्या है। इसीलिए अपना जो महामंत्र है ना, वेर एवर वेन एवर व्हाट एवर यू आर बी 100%, इससे बड़ा मंत्र और कोई नहीं है। करके देखो अभी। वेर एवर यू आर, कहाँ है हम लोग? सत्संग में। वेन एवर यू आर, कब है ये? जब सत्संग चल रहा है तब। तो क्या होने चाहिए? सत्संगी या ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट या बिजनेसमैन या पति या पत्नी, कौन होना चाहिए? केवल सत्संगी। और यदि आप सत्संगी हो 100%, तो हम पिछले 38 मिनट से बोल रहे हैं। हाँ, यही नहीं सुना? देखो, ये है अध्यात्म। और इसी कारण भगवान का नाम तो लेते हैं, राम 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 राम, दूध देखो आ जाएगा। इसी को लेकर के हमारे सभी भगवानों के चेहरे पर हंसी है कि बेवकूफ नाम ले रहा है, दूध पर जा रहा है इसका ध्यान। बहुत सिंपल साधना है, ट्राई करके देखो। नहीं तो ये पुस्तक में रहेगी गीता। 1 मिनट के लिए अपने आप से मत बोलो। ये आपका अनुभव है। एक और ऐड कर दो, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो।
इस स्थिति में रह करके 24 घंटे जीना, ये है भगवत गीता। देखो, नहीं तो विक्षेप ही विक्षेप चलते रहते हैं। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके समझ करके, पूर्व ही अपि, पहले भी सभी साधु संतों ने, मुमुक्षों ने यही किया है। इसीलिए हे अर्जुन, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, तुम भी वैसा ही करो जैसा पहले के साधु संतों जिए। देखो, हमको किसी का उद्धार नहीं करना, सब ठीक चल रहा है। हमको इस जगत में इसलिए भेजा है, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। ये माइक का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, इसको रख दो डब्बे में, पड़ा रहेगा। प्रयोजन किसका है? जो माइक हाथ में पकड़ता है उसका प्रयोजन है। और कौन सा माइक हाथ में आएगा? यदि ये माइक ऐसा हो, नहीं है, अच्छी बात है, यदि ये माइक ऐसा हो, कभी कभी होता है, ये माइक को अपने इलेक्ट्रॉनिक ओंकार की याद आती है, हम करेगा, तो हम क्या करेंगे? हटाओ इसको। या तो वो अपना गला साफ करता है, कर 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 कर, हटा देंगे। कौन सा माइक चाहिए? जिसको अपने स्वयं को कुछ नहीं बोलना, तब हमारी वाणी आपके पास पहुंच रही है। इसी प्रकार से हम इतने खाली हो जाए कि ना कुछ पाना ना कुछ खोना, तब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। और क्या है परमात्मा का प्रकटीकरण? न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देखो महाराज, ये है भगवत गीता। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम, पहले जैसा साधु संतों ने जिया है वैसा ही हमको कर्म करना है। आगे बताते हैं 16वें श्लोक में, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः, कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, इसके बारे में बड़े बड़े कवि माने मेधावी लोग भी इसमें बड़े मोह में पड़ जाते हैं। इसीलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसीलिए कर्म के बारे में मैं तुमको स्पष्ट बताता हूँ, जिसको जानने के बाद मोक्ष से अशुभाद, तुम्हारे जीवन से अशुभ हमेशा के लिए मिट जाएगा। अर्जुन की समस्या क्या थी? उसने भगवान को कहा था कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसे केशव, आप मुझे ये युद्ध के घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? माने उसने कर्मों का क्लासिफिकेशन किया, अच्छे कर्म बुरे कर्म इत्यादि। उसको लेकर के भगवान कहते हैं कि कर्म किसको कहते हैं वो मैं तुमको बताता हूँ, जिसको जानने के बाद तुम गलत धारणा से हट जाओगे। आगे कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो 3 बातें, गहना कर्मणो गति, कर्म को जानना बड़ा सूक्ष्म है, कठिन है। पहली बात, कर्मणः अपि बोधव्यः, जो करणीय है वो हमको जानना चाहिए। देखो, हमको क्या करना है इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय लेगा हम, जहां जब जो है इसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बोलने का कर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आप सबको देखते हैं और किसी एक माता को देखा और हमको हमारी माँ की याद आ गई, और उसके बाद हम उसी
माँ की याद में भटक गए, तो हम यह जो सत्संग का कार्य है ये कर पाएंगे क्या? देखो, माँ की स्मृति आना ये पाप है क्या? नहीं। लेकिन गलत समय पर आना ये पाप है। देखो संतो, इसीलिए जहां जब जो करणीय है वहां वो करना ही चाहिए। डोंट गिव एनी ऑप्शन टू योरसेल्फ। ये हमारा कर्तव्य है, करना ही है। और यदि हमारे दिमाग में नहीं, लेकिन अपने माँ को याद करना ये क्या गलत है, तो फिर आपने भगवत गीता समझी ही नहीं। इसीलिए कर्मणा अपि बोद्धव्यम। तो हम अपने क्या कर्तव्य कर्म है इसके बारे में स्पष्टता आवे। और जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं हमको कुछ नहीं मिलेगा। वी आर मेंट फॉर दैट। देखो, हमको यदि ये मन में आता है हमने इतना किया हमको क्या मिलेगा, तो आप कर्म नहीं कर रहे, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे। देखो, कर्म करना ये जीवन का सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है। कर्मणः अपि बोद्धव्यम। बोद्धव्यम च विकर्मणः। विकर्म माने जो करना नहीं चाहिए, ये भी हमको जानना आवश्यक है। क्या नहीं करना चाहिए? जिसके लिए हम अधिकारी नहीं है वो हमने नहीं करना चाहिए। केवल जॉब देने के लिए जो लायक नहीं है ऐसे जेंट्स को, लेडीज को स्कूल के टीचर बना के रख देंगे, उनको जॉब मिलेगा, लेकिन बच्चों का क्या सत्यानाश होगा, उधर ध्यान नहीं जाता। देखो, पहले देखो कौन लायक है। इसीलिए बोद्धव्यम च विकर्पणः। तो जिसको हम नहीं करना चाहिए उसको भी हमको स्पष्ट समझना चाहिए। दो बातें हो गई। कर्तव्य कर्म का स्पष्ट निर्णय होवे क्या करणीय है, और हमको क्या करनी है इसका निर्णय होता है हम अपने पोजीशन को समझे, जहां जब जो है उसके बारे में स्पष्टता हो। अब एक दो उदाहरण लेते समझने के लिए। आपने, सभी लोग करते हैं ऐसा, खाने के लिए बैठेंगे तो खाते समय खाओ ना, उस समय फोन सामने हो। प्रॉस्पेरिटी, इतनी छोटी सी बात। माने कर्मणः भी बोधव्यम। अरे खाते समय खाओ ना, एंजॉय योर बाइट। वहां भी अपना फोन लेके बैठेंगे। बोधव्यम तो विकर्मणः, जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे। क्या करना नहीं चाहिए? सत्संग में गए तो सुनना है, सोना नहीं। हाँ, मुझे एक ने प्रश्न पूछा भी था, स्वामी जी सत्संग में लोग सोते क्यों हैं? अरे क्योंकि वो अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। आपको लगता है वो सोते हैं, वो लेकिन सोते नहीं, उनको ब्रह्मानंद मिल गया है। तुम अभी परेशानी हो। एक जगह बम्बई की बात है, सामने दो सज्जन बैठे हुए थे। उसमें से एक था कुंभकर्ण का डिसेंडेंट और दूसरा था डनलप फैक्ट्री वाला। तो ये कुंभकर्ण जो था, जैसे सत्संग शुरू हो गया लुढ़क गया डनलप पर, और डनलप हिल रहा है। कुंभकर्ण ने हाथ डाल के खींचा। मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे मजा आ रहा, मुझे कोई प्रश्न नहीं। सत्संग हो गया। जैसे सत्संग हो गया, पहले वो उठा, कुंभकर्ण उठा और कहते स्वामी जी यू आर ऑसम, और नमस्कार करके चला गया। अब ये डनलप पिलो आया, स्वामी जी आपने उसको देखा, क्यों नहीं जगाया, क्यों आओ? हमने कहा पहले शांत हो जाओ। तुम सत्संग के लिए किस लिए आए थे? दुखी होने के लिए कि सुख के लिए? आए तो मैं सुखी था। शांत हो जाओ, शांत। उसको सुख मिल गया था। तुम दुखी रहो तो। देखो महाराज, जगत से दुखी होना या नहीं होना ये आपका स्वातंत्र्य है। जो अन्य के कारण दुखी होता है उसके जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। अन्य के कारण दुखी मत हो।
मदद करना है तो करो, दुखी मत होना। नहीं तो मैं जब गरीबों को देखता हूं मेरे आंखों से पानी आता है। लीक हो रही होगी और क्या, पानी आता है। देखो, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, ऐसा रो रो के करना का धंधा नहीं है। तो कर्मणा अभी बोद्धव्यम, करणीय करना ही है। डोंट फाइंड एन एक्सक्यूज। जिसके जीवन में नियम होते हैं ना, वही जीवन में कुछ पा सकता है। पहला नियम सेल्फ डिसिप्लिन। चाहे अध्यात्म में रहो चाहे बिजनेस में रहो, सेल्फ डिसिप्लिन मस्ट। कब आप जगते हो, कब आप सोते हो, कितना खाते हो, सब डिसिप्लिन होना चाहिए। दो मित्र, आसाम की बात है, उनको, हमारे एक मित्र है, उनके टी गार्डन है, तो उनके यहाँ गए थे हम। तो उनके एक मित्र उनको मिलने आए, कॉलेज के प्रोफेसर, और बात हो रही थी। और उन्होंने कहा कि महाराज ये बताइए, हम दोनों बचपन से स्कूल में पढ़े, सब कुछ किए, अब ये इसका बिजनेस है और मैं स्कूल का, कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। लेकिन देखो आपके भगवान की दुनिया में कितना अंधेरा है। क्या, मुझे इतना तनख्वाह मिलता है, कोई 60-70 हज़ार रुपये महीने का, और ये देखो कितना, क्या कारण है। हमने कहा हमको एक ही मालूम है, चिंतन करो। सभी की सभी समस्या गलत विचारों की है। विचारों को ठीक करो, समस्या कहीं नहीं है। तो हमने कहा हमको एक ही आता है, चिंतन। टच मेथड नहीं आती हमको, चिंतन करो। क्या आप रोज कितने लेक्चर देते हो? बोले हम हफ्ते में 4 लेक्चर देते हैं। बहुत बढ़िया। लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए कितना समय लगता है? नहीं, अब तो सब मालूम ही हो गया, जरूरत भी नहीं पड़ती। और तनख्वाह कितना? 60,000 मिलता है। हाँ, ये डाटा हो गया। अब मैंने कहा यार तू बता, टी गार्डन। स्वामी जी, मेरा ट्रैवल बिजनेस ट्रैवल होता है, मेरा डिनर बिजनेस डिनर होता है, मेरी पार्टी बिजनेस पार्टी होती है, मेरा डिस्कशन बिजनेस डिस्कशन होता है। तो मैं बिजनेस 24/7 करता हूं, और तुम्हारी प्रोफेसरी हफ्ते में 4 घंटे, उसमें भी तुमको प्रिपेयर नहीं करना, तो तुमको 60,000 मिलते हैं। तो मैं देखूंगा कि तुमको 6,000 मिलने चाहिए। हो, ये कहना बड़ा आसान होता है, अमीर लोग पैसा का, मेहनत करो ना, आपको किसने रोका है? इसीलिए कर्मणः अपि बोद्धव्यम, जो करनी है करो। केवल आलसी पढ़ करके हमको फ्री फ्री में मिलना चाहिए। हमको तो ये सुन के देख के बड़ा दुख होता है कि कहाँ हम अपने आप का सत्यानाश कर रहे हैं। फ्री 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 फ्री, देने वाले वैसे, लेने वाले उससे भी दरिद्री। ओ, बिल्कुल किसी से कुछ फ्री नहीं लेना है। कर्मणो यपि बोद्धव्य विकर्मणः, जो अयोग्य है उसका त्याग करें। और अकर्मणश्च बोद्धव्यम। अब तीसरी बात है, अकर्म किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। पहले कर्म को समझना पड़ेगा। क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं। जैसे एक पत्नी कंप्लेन करे, स्वामी जी ये रात को बहुत जोर से खर्राटे मारते हैं, मेरी नींद टूटती है, मैं क्या करूं? मैं इनको उठाती हूं, फिर ये उठ के थे, मैं नहीं खर्राटे मार रहा हूं, फिर शुरू करते, मैं क्या करूं? तो हमने कहा मैं इनकी साइड लेता हूं। बोले क्यों? हमने कहा जो खर्राटे मारता है वो तुम्हारा पति नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में आप पति पत्नी भाई बहन माँ बाप कुछ नहीं होते। तुम्हारी जो कंप्लेन है कि मेरे पति खर्राटे मारते हैं, कंप्लेन खारिज हो गई, क्योंकि वहां मैं खर्राटे मार रहा हूं ये भाव नहीं होता ना। माने जिस क्रिया में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता वो कर्म नहीं है, और जिस क्रिया में कर्तृत्वाभिमान होता है वो कर्म है। इसीलिए एक सिंपल रोज का उदाहरण,
समझो आपने गलती से एकादशी के दिन चावल खा लिए और बाद में याद आया, अरे आज एकादशी, आज मैंने चावल खा लिए, अब क्या होगा? क्या होगा? क्या है? नरक में जाओ। चावल खा लिए ना। अच्छा, चावल पेट में गया, पेट में जाने के बाद तीन ऑप्शंस है। डिसेंट्री हो गई, पाप है कि पुण्य है? कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाप है कि पुण्य है? डाइजेशन ठीक हो गया, पाप है कि पुण्य है? क्योंकि डाइजेशन मैं कर रहा हूं, उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। इसको कहते अकर्म। इसीलिए हमने आपको बताया यूज पैसिव वॉइस। यार काम तो हो गया, किसने किया ये महत्व का नहीं है, काम महत्व का है। लेकिन जहां भी जाओ हमारा वही चलता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो अकर्म क्या होगा? इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहली प्रैक्टिस क्या है? एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। हाउ टू प्रैक्टिस दैट एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर? दूसरा मंत्र है, देखो सुनो एक्सपीरियंस हो रहा है, मत बोलो, एक्सपीरियंसर पैदा नहीं हुआ। बोलेंगे तो एक्सपीरियंसर पैदा हो गया। बोलेंगे क्या करेंगे? ओह बड़ा अच्छा है, नहीं यार मुझे मजा नहीं आया, कितना सुंदर है। तो हम जो जो अनुभव करते हैं उसके साथ अनुभवकर्ता का जन्म हो गया, तो वहां कमेंट्री शुरू हो गई। उसको कहते अकर्म। इसीलिए दुनिया में रहे सब कुछ करना है, जो आवश्यक है वो करना है, अनावश्यक है अवॉइड करना है। लेकिन ये जो करते हैं उसमें भी अभिमान न हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसको कहते हैं अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। क्योंकि इसको समझना बड़े कठिन है, क्योंकि इसमें से निकलना ये अत्यंत आवश्यक है। तो क्या समझना है फिर? 18वें श्लोक में बताते हैं, कर्मण्य कर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। कर्मणि अकर्म यहां पश्येत। जो कर्म में अकर्म को देखता है, माने क्या? कर्म हो रहे हैं लेकिन उसमें कर्तृत्वाभिमान का अभाव है। कर्तृत्वाभिमान का अभाव होगा तो क्या होगा? सक्सेस और फेल्यूर दोनों गायब हो जाएंगे। एक उदाहरण, हम किसी के यहाँ गए थे खाना खाने के लिए, वही एक हमारा प्रोफेशनल हैजार्ड है, जाना पड़ता है। तो खाना खाने के लिए गए और जैसे बैठे ड्राइंग रूम में, वहाँ एक बड़ा ऐसा चित्र था, भगवान कृष्ण, भगवद गीता का जो चित्र है, घोड़े है, सब कुछ है, अर्जुन बैठा है। तो सज्जन ने, स्वामी जी मेरे पत्नी ने ये चित्र बनाया है हाथ से अपने। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले आपको अच्छा नहीं लगा? मैंने देखो मैं हूँ पुस्तक लिखने वाला, तो मेरी दृष्टि जो है वो जो ठीक है उसको नहीं जाती, जो गलत है वहाँ जाती है। तो मैं नहीं देखो यही ठीक है। जो प्रूफ रीडर होते हैं ना, वो देखते स्पेलिंग मिस्टेक, वो ये नहीं दिखते क्या लिखा है, उनको स्पेलिंग ही देखने हैं। तो हमने कहा मेरी दृष्टि वैसी हो गई है, अब मैं नहीं आप बताइए। हमने कहा मैं बताऊं, आपको गुस्सा तो नहीं आएगा क्या? हमने कहा ये चित्र गलत है। गलत है? हाँ गलती ठीक है, कोई बात नहीं। किसी ने कहा क्या? किसी ने नहीं कहा, कितने लोग आके गए, सब ने तारीफ करी, इनको प्राइज भी मिला है हमारी म्यूनसिपालिटी की तरफ से। हमने ठीक है फिर बंदी मुट्ठी सवा लाख के बोलो। बोले नहीं बताओ तो सही। हमने कहा भगवान कृष्ण के हाथ में जो लगाम होने चाहिए घोड़े के बांधे हुए, वो लगाम है नहीं इसमें। ऐसा मैं बोल रहा था, पत्नी सुन रही थी। वो जो बनाना था छोड़ करके बाहर आकर के देखती है और ऐसी फूट फूट के रोने लग गई, स्वामी जी मुझे। हमने कहा पहले नाश्ता बनाओ।
देखो, यही दूसरे का चित्र होता तो लोग पता नहीं कैसा बनाते, ये मैंने बनाया, उसमें कैसी गलती होती है। इसीलिए कर्मणि अकर्म यहाँ पश्चेत, यदि कुछ अच्छा होता है तो भगवान के अनुग्रह से होता है। देखो महाराज, कर्मणि अकर्म यहाँ पश्येत, कर्म करना है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना हमको कि ज्ञान के साथ जब भक्ति होती है ना, तब विजडम प्रकट होता है। नॉलेज प्लस डिवोशन इज इक्वल टू विजडम। विजडम इज नॉलेज एक्सपीरियंस्ड इज विजडम। एंड व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी विजडम मेड अवेलेबल फॉर अदर्स। अपने वैसे की वैसी ही है। इसीलिए कर्मणि अकर्म यहां पश्येत, कर्म में अकर्म को देखना माने अपने कर्तृत्वाभिमान को हटा देना। तो हम कुछ करते तो किसी पर उपकार कर रहे हैं क्या? नहीं। जैसे हम खाना खाते हैं, आर वी ओब्लाइजिंग द फूड? नहीं, इट्स आवर नीड, देयरफॉर वी आर ईटिंग। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट ओब्लाइजिंग यू, इज माई नीड। यदि आप नहीं होंगे तो मैं क्या कुर्सियों से बात करूंगा? जिस दिन आपके मन में ये बात दृढ़ हो जाती है, हम जो भी करते हैं दुनिया में इसकी किसी को आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमारी है। ध्यान से सुनना, जब आवश्यकता हमारी है ये बात आपके हृदय में होगी तो आप में से एरोगेंस निकल जाएगा। देखो, नम्रता आ जाएगी। देखो महाराज, जो लोग बाहर जाते हैं उनको पता है, पहले होता था आजकल नहीं होता। किसी भी देश में जाओ आपको इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ता है, और जब इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने होते हैं तो कैसा व्यवहार होता है? हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? क्यों? कि हमारी आवश्यकता है ना। वहां जाए जल्दी कर यार, ऐसा कहेंगे क्या? तो पिछले बार हम गए थे यूएसए, तो जो भी कारण था, जितने भी इमिग्रेशन के ऑफिसर बैठे सब के सब इकट्ठा उठ के चले गए, जो भी कुछ हो गया उनका। तो हम कम से कम 500-600 लोग थे उस हॉल में खड़े, बैठने की भी जगह नहीं। 3-4 घंटे तक 500-600 लोग शांत खड़े। क्यों? सबको अंदर जाने की इच्छा है। अमेरिका डजंट नीड यू, यू नीड टू गो देयर। जिस दिन ये सिद्धांत आप पकड़ लोगे ना, हम जो भी करते हैं किसी को आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हमारी है, इसके द्वारा जीवन में विनम्रता आ जाती है, तब जाकर के ये ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए कर्मणि अकर्म यहाँ पश्येत, अकर्मणि च कर्म यहाँ। और दूसरी एक्सट्रीम, समझो किसी ने कुछ किया, गलत हो गया, और देखो तुमने किया इसलिए गलत हो गया। कितने बार बताया तुम मत किया करो, ठीक है हम ही नहीं करते, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ये भी कर्म है, क्योंकि उसमें मैं लगा है ना। तो अकर्मणि च कर्म यहाँ, तो जो करनी है करना ही है, उसको छोड़ना नहीं। गलती हो गई तो सुधारो, लेकिन अभी हम करेंगे ही नहीं। ये जो दुराग्रह होता है इसका भी त्याग हो जाए। फिर सब बुद्धिमान मनुष्येषु, तो मनुष्य में वही बुद्धिमान ये है, और संयुक्त कृष्ण कर्मकृत, उसी ने कर्म का सिद्धांत समझ लिया है। क्या सिद्धांत है? द्वितीय अध्याय में भी भगवान ने बताया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगास्तु अकर्मणि। कर्म की ये कर्म चतुसूत्री कहते हैं इसको, 4 सूत्र है। कर्मण्येव अधिकारः, तुमको जो करणीय है करना ही है, नो ऑप्शन। मां फलेषु कदाचन, मुझे क्या मिलेगा, ये बनियागिरी निकाल डालो दिमाग से। करना है माने करना है, कुछ नहीं मिलेगा। देखो, अब इसका थोड़ा चिंतन करें।
हम जो भी करते हैं खुशी को प्राप्त करने के लिए, और कोई निश्चित नहीं है कि खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टा हो जाओ, जो भी करना है खुश होकर के करो, तो कर्म वर्तमान में होता है। कर्म खुशी की अभिव्यक्ति होगी तो जीवन में आप कभी दुखी नहीं होगे। जब हम ये कल्पना करते हैं कि मैं विवाह कर लूंगा, विवाह होने के बाद घर अच्छा हो जाएगा, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी खुशी पोस्टपोन करी है ना। अरे अभी खुश रहो ना, बाद में किसने देखा है। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मुझे क्या मिलेगा ये भ्रांति निकाल डाले। और तीसरी बात कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भुः, कर्म के फल को निर्माण करने वाले कारण मत बनो। कर्म का फल बनता है जब कर्तृत्वाभिमान होता है तब, नहीं तो नहीं बनता। और माते संगास्तु अकर्मणि, ये सबसे महत्व का सिद्धांत हमको अच्छा लगता है। माते संगास्तु अकर्मणि, जीवन में निकम्मे मत रहो। डू नॉट रिटायर इन लाइफ, प्रोड्यूस वेल्थ, कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड बिजी। दुनिया में अनेक प्रकार के साधना हो सकती है, उसके बाद अध्ययन हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, सीख सकते हो, समाज की सेवा अनेक कर सकते। इतना बिजी रखे कि मरने को फुर्सत ना मिले, मृत्यु आई माफ करना मैं पढ़ रहा हूं, इतने बिजी रखो अपने आप को। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक हमारी अम्मा है, बहुत ही एजुकेटेड है, दोनों पति पत्नी, वो जज थे हाई कोर्ट के। अभी कल परसों उनका देहांत हो गया। हम गए मिलने। ये इतनी कंपोज है, शांत है, और रिटायर होने के बाद इन्होंने बहुत बड़े हाई पोस्ट पर थी। मैंने पूछा साहब जी मैं क्या करूं? हमने कहा कुछ सीखो, जीवन में सीखना बंद मत करना। हम सब में एक बालक है, और बालक क्या होता है, वो सीखना चाहता है, कुछ ना कुछ सीखो। एक हमारे मित्र, सिंधी मित्र, उन्होंने मुझे बम्बई में कहा कि स्वामी जी पिछले बार आपने बताया था ना, मेरे मन में वो बात बैठ गई, अब मैंने सीखना शुरू कर दिया ना। बहुत बढ़िया। मालूम है क्या सीख रहा हूँ? मुझे मालूम नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो। मैंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया बुढ़ापे में। ठीक है, बढ़िया है। मालूम है क्यों? ना मुझे जानने की इच्छा नहीं है। ठीक है, सीखो। नहीं, मैंने सुना है कि स्वर्ग में संस्कृत बोलते हैं। हमने कहा यार तुम पक्के सिंधी हो। फिर मैंने कहा देखो अच्छी बात है, आप तो स्वर्ग में ही जाओगे, सत्संग में आते हो ना, लेकिन प्लान भी हमेशा होना चाहिए ना। प्लान भी समझो, आपको नरक में जाना पड़ा तो? बोले सिंधी मुझे आती है। देखो, कुछ ना कुछ सीखो संतो, सीखो। उसके द्वारा आप में जो एक बालक है वो मरेगा नहीं। नहीं तो अब जी के क्या करेंगे, मरो, फिर मरते भी नहीं। सीखने में आनंद है, नई नई चीज को सीखो। इसीलिए माते संगासु अकर्मणि, निकम्मे होकर के ना बैठे, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहे। सबुद्धिमान मनुष्येषु, वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। संयुक्त कृष्ण कर्मकृत, उसी ने योग जाना है, उसी ने सभी के सभी कर्म का सिद्धांत और उसकी सीक्रेट जान ली है। देखो महाराज, ये सिद्धांत तो इतना सूक्ष्म है, भगवान शंकराचार्य की बहुत बड़ी कमेंट्री इस पर। अब ये सिद्धांत बताने के पश्चात भगवान दूसरा प्रसंग लेते हैं 19वें श्लोक में। उसको हम कल के इसमें लेंगे। अभी श्लोक पढ़ लो। 19th वर्ष है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहो पंडितं बुधाः।
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके जीवन में अनेक प्रकार के अपना स्वार्थ नहीं होता, ऐसे जिसके कर्म है उसने ज्ञान के अग्नि में सभी कर्म और कर्म फल त्याग दिए हैं। इसका विस्तार हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।